नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में सख्त कानून और त्वरित फैसले की जरूरत। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने विश्व के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स चीन के अलीपे, पेपाल और ब्राजील के पीआईएक्स को पीछे छोड़ा। मुंगेर पुलिस ने गंगटा में चलाए जा रहे एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। फैक्ट्री संचालक पति पत्नी गिरफ्तार। और गंगा तथा बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में कमी से खगड़िया जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सुधर रहे हैं हालात, राहत कार्य जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं पर अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज के लिए गंभीर चिंता के विषय हैं। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसे और अधिक सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मामलों में जितनी जल्दी निर्णय लिए जाएंगे, उतनी ही जल्दी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने से लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत का सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत काल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है, विकसित भारत, नया भारत। श्री मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया को आधुनिक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से ई कोर्ट फेज 3 के अंतर्गत 7,210 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड टेक्नोलॉजी जैसे तकनीकी नवाचारों के उपयोग से जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को सुगम व सुलभ बनाया जा रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था काफी मजबूत है और संविधान को कोई खतरा नहीं है। हमारे संविधान का मखौल न उड़े, इसको मजाक न बनाया जाए। देश का संविधान आरक्षण या लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है। आप सभी बुद्धिजीवी बखूबी जानते हैं, देश को यदि सही मायने में खतरा है तो इन बेबुनियाद बयानबाजी से जो सीधी सादी भोली भाली अनभिज्ञ जनता को बरगलाने का प्रयास करती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सेफ, रिजर्वेशन इज सेफ एट द हैंड्स ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने विश्व के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स चीन के अलीपे, पेपाल और ब्राजील के पीआईएक्स को पीछे छोड़ दिया है। यूपीआई प्लेटफॉर्म पर इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के बीच लगभग 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। ये पिछले वर्ष के मुकाबले 37% अधिक है। ग्लोबल पेमेंट हब पेसेक्योर के ताजा आंकड़ों के अनुसार यूपीआई के माध्यम से प्रति सेकंड लगभग 3700 से ज्यादा लेन देन किए गए, जो 2022 में प्रति सेकंड दर्ज किए गए 2348 लेन देन से 58% अधिक हैं। जुलाई में यूपीआई लेन देन 20,60,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। यह किसी एक महीने में किया जाने वाला सबसे अधिक लेन देन था। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि देश भर में खादी का प्रमुखता से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे लोग खादी वस्त्र पहनने के लिए प्रेरित होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन भी होगा। श्री मांझी आज नई दिल्ली में अक्टूबर में होने वाले खादी महोत्सव 2024 की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से खादी क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने का निर्देश दिया।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग देश में खादी को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष महोत्सव का आयोजन करता है। बेगूसराय के बलिया में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला करने के प्रयास में एक युवक को हिरासत में ले लिया गया। केंद्रीय मंत्री जनता दरबार के बाद लोगों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला करने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वो पहले तो जबरदस्ती माइक ले लिया, कुछ इधर उधर की बातें बोला। हम अपना बर्दाश्त करते हुए आगे निकल गए। फिर लगा कि अब मेरे ऊपर हमला करेगा, ऐसा व्यवहार किया, लगा कि और फिर मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। प्रदेश के स्कूलों में कल से 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत विद्यालयों में प्रत्येक दिन अलग अलग गतिविधियों का आयोजन होगा। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अभियान के तहत पोषण भी पढ़ाई भी की थीम के साथ देश भर में कुपोषण खत्म करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित गतिविधियों और सहायक भोजन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान एनीमिया को लेकर जागरूकता पर विशेष बल दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। गंगा, सोन, पुनपुन, बूढ़ी गंडक और घाघरा समेत राज्य से होकर गुजरने वाली अधिकांश नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 51 सेंटीमीटर और हाथीदह में 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर भागलपुर के कहलगांव में लाल निशान से 65 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। घाघरा नदी का जलस्तर सीवान के दरौली में लाल निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर है। इधर बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में खतरे के निशान से 93 सेंटीमीटर ऊपर बनी हुई है। वहीं कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 19 सेंटीमीटर और कटिहार के कुर्सेला में 72 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में कमी से खगड़िया जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन अब महामारी का खतरा बढ़ गया है। और ब्यौरे के साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता। गंगा और बूढ़ी गंडक समेत अन्य नदियों के जलस्तर में पिछले 24 घंटे में काफी कमी आई है, जिससे जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी निकलने लगा है। गंगा के जलस्तर में कमी आने से परबत्ता, गोगड़ी और खगड़िया प्रखंड के नदी से सटे निचले इलाकों में बड़ी आबादी ने राहत की सांस ली है, लेकिन जमा पानी में दुर्गंध से अब लोगों को बीमारी का डर सताने लगा है। इधर सैकड़ों परिवार अभी भी विस्थापित होकर अन्यत्र रह रहे हैं। बाढ़ प्रभावित पंचायतों में मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। जिन इलाकों से पानी निकल रहा है वहां ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव की कार्रवाई भी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ गई हैं। इससे विभिन्न स्थानों पर बारिश में कमी दर्ज की गई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। शेखपुरा के घाट कुसुम्बा में सबसे अधिक 20 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकतर भागों में बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहले सप्ताह के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं मध्य भाग में अधिकतम तापमान सामान्य रहने एवं शेष भाग सामान्य से ज्यादा रहने का पूर्वानुमान है। बिहार के दक्षिण भाग के 1-2 जगह गरज वाले बादल के साथ हल्की वर्षा, जबकि उत्तर बिहार के भागों में 1-2 जगह बूंदाबांदी का ही पूर्वानुमान है। इधर स्थानीय कारणों से मधुबनी में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के विभिन्न भागों में आज दोपहर बाद मूसलाधार बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में पौधारोपण किया।
श्री आर्लेकर ने कहा कि पेड़ पौधों और पशुओं का संरक्षण हमारी संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बिहार के वन क्षेत्र को बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार के साथ हम सभी की है। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। मधुबनी के रांटी में जदयू के अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए रात दिन काम कर रहे हैं ताकि बिहार देश के विकसित राज्यों में प्रथम हो सके। मुंगेर जिले के गंगटा थाना क्षेत्र अंतर्गत पौकड़ी गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से 7 देसी पिस्तौल, 8 अर्धनिर्मित पिस्तौल समेत बड़ी संख्या में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि फैक्ट्री संचालक पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। गंगटा थाना अंतर्गत ग्राम पौकड़ी तो एसडीपीओ खड़गपुर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। ज्वाइंट रेड किया गया। रेड करने पे बबलू प्रसाद सिंह का घर है पौकड़ी ग्राम में। घर के अंदर ही वो मिनीगन फैक्ट्री का संचालन कर रहा था। उसके घर में जब रेड किया और सर्च किया तो उसकी और इसकी पत्नी की अरेस्टिंग हुई वहां से, और घर में से 7 देसी कट्टे जो अभी हाल ही में उसने बनाए थे वो मिले हैं। लेथ मशीन 2 मिले हैं। अर्धनिर्मित ट्रिगर हम लोगों को मिले हैं एवं अन्य सामान जैसे ड्रिल मशीन है और बेस मशीन है, हथियार बनाने में जो उपयोग किए जाते हैं सामान वो सब मिले हैं। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के जंगली इलाकों में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 3 आईईडी प्रेशर बम बरामद किया है। मदनपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि प्रेशर बम को निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने आज कटिहार रेल मंडल अंतर्गत जोगबनी, फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार रेलवे स्टेशन पर विकास कार्य और रेलवे सुविधाओं का निरीक्षण किया। जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र अंतर्गत बंजामा गांव से पुलिस ने कुख्यात नक्सली जगन्नाथ यादव उर्फ मिश्र जी को गिरफ्तार कर लिया। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के भिरकी मोहल्ला में आपसी विवाद में गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अररिया जिले के जोकीहाट और पलासी थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। खगड़िया जिले के मोरकाही थाना क्षेत्र अंतर्गत बागमती नदी की धार में नहाने के दौरान 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। जमुई के सांसद अरुण भारती ने आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। श्री भारती ने जमुई स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों के ठहराव के संबंध में मांग पत्र सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने आज भागलपुर में अंगिका कला उत्सव का उद्घाटन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में सख्त कानून और त्वरित फैसले की जरूरत। भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने विश्व के प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म चीन के अलीपे, पेपाल और ब्राजील के PIX को पीछे छोड़ा। मुंगेर पुलिस ने गंगटा में चलाए जा रहे एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। फैक्ट्री संचालक पति पत्नी गिरफ्तार। और गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में कमी से खगड़िया जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में